नमस्ते। हम सब कहाँ से आए? आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कब से सदियों से हमारे मन में घूमता रहा है। आज हम इसी बड़े सवाल को दो बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से देखने की कोशिश करेंगे। एक है विज्ञान का नजरिया और दूसरा है प्राचीन वैदिक ज्ञान का। तो सवाल यही है, सृष्टि आखिर हुई कैसे? ये सिर्फ एक साइंटिफिक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल सवाल भी है, जिसने हजारों सालों से पूरी इंसानियत को सोचने पर मजबूर किया है। तो देखिए, हमारे पास दो बिल्कुल अलग-अलग जवाब है। एक तरफ है मॉडर्न साइंस, जो कहता है कि सब कुछ शुरू हुआ करीब 13.8 अरब साल पहले, एक जबरदस्त धमाके से। और दूसरी तरफ है हमारा प्राचीन वैदिक ज्ञान। वो कहता है कि सृष्टि किसी खालीपन से नहीं, बल्कि ब्रह्म नाम की एक अनंत, एक इन्फिनिट चेतना से, कह सकते हैं, प्रकट हुई। तो चलिए, सबसे पहले इस शाश्वत सवाल की गहराई को समझते हैं। देखिए, रास्ते भले ही अलग हों, पर विज्ञान और वेद दोनों ही एक ही गहरे रहस्य का जवाब खोजने में लगे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें उतरते हैं। पहले हम साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं कि आखिर ये बिग बैंग थ्योरी है क्या, और ये ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में क्या कहती है। बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत होती है एक कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब यह है क्या? जरा सोचिए, एक ऐसा पॉइंट जो इतना छोटा, इतना घना था कि आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स, मतलब सारा मैटर, सारी एनर्जी और यहां तक कि टाइम खुद, सब कुछ उसी एक नन्हे से बिंदु में समाया हुआ था। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, बिग बैंग कोई ऐसा धमाका नहीं था जो पहले से मौजूद किसी खाली जगह में हुआ हो। नहीं, बल्कि इसी घटना से स्पेस और टाइम, यानी जगह और समय का जन्म हुआ। तो शुरुआत में 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से से भी कम टाइम में यूनिवर्स एक पॉइंट से, मतलब अविश्वसनीय तेजी से फैला। तब सिर्फ और सिर्फ प्योर एनर्जी थी। फिर जैसे जैसे वो ठंडा हुआ, एनर्जी ने मैटर का रूप लेना शुरू कर दिया। पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, फिर करीब 3,80,000 साल बाद पहले एटम्स बने, और पहली बार लाइट यानी प्रकाश यूनिवर्स में फ्री होकर ट्रैवल कर सका। और फिर अरबों साल लगे, जब ग्रेविटी ने इसी मैटर को खींचकर तारे और गैलेक्सीज बनाई, जैसा कि हम आज देखते हैं। अब सवाल उठता है कि हम ये सब कैसे जानते हैं। इस थ्योरी के पीछे बहुत मजबूत साइंटिफिक सबूत हैं। सबसे बड़ा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। समझिए, ये उस शुरुआती धमाके की बची हुई गर्मी या गूंज है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे साबित होता है कि यूनिवर्स आज भी फैल रहा है। लेकिन विज्ञान एक जगह आकर रुक जाता है। वो हमें ये तो बताता है कि सिंगुलैरिटी से क्या हुआ, पर ये नहीं बता पाता कि उस सिंगुलैरिटी से पहले क्या था। और यही सवाल हमें हमारे दूसरे नजरिए की ओर ले जाता है। तो चलिए अब अपने दूसरे नजरिए की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राचीन वैदिक दर्शन इस मुश्किल सवाल को फिजिक्स से नहीं, बल्कि चेतना, कॉन्शियसनेस से कैसे समझाता है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त सृष्टि के सबसे गहरे और सबसे पुराने भजनों में से एक माना जाता है, और वो शुरू होता है, ना सदासी नौ सदासी तदानीम। इसका मतलब है, उस समय ना तो सत था यानी अस्तित्व, और न ही असत था यानी अनस्तित्व। सोचिए, ये कैसी अवस्था होगी। सूक्त कहता है कि तब कुछ भी नहीं था, जैसा हम जानते हैं, ना स्पेस था, ना आसमान था। वहां सिर्फ वो एक तत्व था जो अपनी ही शक्ति से, बिना सांस लिए भी मौजूद था। तो वैदिक थॉट के हिसाब से क्रिएशन किसी शून्य से नहीं, बल्कि एक अकेले चेतन सिद्धांत से शुरू हुआ। और फिर उपनिषदों में एक बहुत ही खूबसूरत विचार आता है, एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। समझिए, यही वो पल था, वो दिव्य इच्छा, वो डिवाइन इंटेंशन जिसने सृष्टि को गति दी। चेतना ने फैसला किया कि वो खुद को अनेक रूपों में अनुभव करेगी। सांख्य दर्शन इस प्रोसेस को और भी विस्तार से समझाता है। ये दो मूल तत्वों की बात करता है। एक है पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस, और दूसरी है प्रकृति यानी मैटर या एनर्जी। जब पुरुष यानी चेतना प्रकृति को देखती है, तो प्रकृति के गुणों में एक हलचल, एक असंतुलन पैदा होता है, और इसी असंतुलन से सृष्टि का विकास, ये पूरा ब्रह्मांड बनना शुरू हो जाता है। ये असंतुलन बिग बैंग की उस अस्थिरता से काफी मिलता जुलता लगता है ना? जहां एक स्टेबल स्टेट टूटती है और एक्सपेंशन शुरू हो जाता है।
अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो तब होती है जब हम इन दोनों नजरियों को एक साथ रखते हैं और एक बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। जब हम दोनों मॉडलों को साइड बाय साइड रखते हैं तो कुछ हैरान करने वाली समानताएं दिखती हैं। देखिए, दोनों ही एक सिंगल पॉइंट से शुरुआत की बात करते हैं। विज्ञान उसे सिंगुलैरिटी कहता है, वेद उसे ब्रह्म। एक में सोर्स क्वांटम एनर्जी है, दूसरे में अनंत चेतना। एक की प्रक्रिया विस्तार है, दूसरे की अभिव्यक्ति। और अंत भी देखिए, जहां साइंस बिग क्रंच या बिग फ्रीज की बात करता है, वहीं वेद प्रलय यानी सब कुछ के वापस सिमट जाने और फिर से एक नई सृष्टि के चक्र की बात करते हैं। ये भाषाई समानता भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या ये मुमकिन है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों एक ही मूल स्रोत का जिक्र कर रहे हों, बस उनकी भाषा, उनकी शब्दावली अलग अलग हो? जिसे विज्ञान क्वांटम फील्ड कह रहा है, क्या वही वेदों का परब्रह्म है? ठीक इसी तरह उस पहली घटना को देखिए, विज्ञान का बिग बैंग और वेदों का ब्रह्म संकल्प। दोनों ही उस एक पल की बात कर रहे हैं जब एक अकेली एकीकृत शक्ति एक विविध फैली हुई हकीकत में बदल गई। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये शायद एक दूसरे के विरोधी विचार हैं ही नहीं। हो सकता है ये दोनों एक बहुत बड़े सच के दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाले हिस्से हों। इसको ऐसे समझ सकते हैं, विज्ञान हमें सवाल कैसे का जवाब देता है। ये हमें सृष्टि की फिजिकल प्रोसेस, उसके मैकेनिक्स को समझाता है। वहीं दूसरी तरफ वेद सवाल क्यों की पड़ताल करते हैं कि इस सृष्टि के पीछे का उद्देश्य, इसका पर्पस क्या था। एक तरह से एक बाहरी नजरिया है तो दूसरा भीतरी। और एक बात, वेदों में एक साइक्लिक यूनिवर्स यानी चक्रीय ब्रह्मांड की बात की गई है। इसमें सृष्टि और प्रलय का एक पूरा चक्र, जिसे ब्रह्मा का एक दिन और रात कहा जाता है, 8.64 अरब साल का होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये टाइम स्केल आज के कॉस्मोलॉजिकल अनुमानों के काफी करीब है। तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, चाहे आप इसे मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखें या प्राचीन ज्ञान से, दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि ब्रह्मांड एक ही एकीकृत ऊर्जा के स्रोत से निकला है, बस नाम अलग अलग हैं। एक उसे क्वांटम फिजिक्स कहता है तो दूसरा उसे चेतना। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाके छोड़ देती है। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। सोचिए जरा, ये एक लाइन पूरे ब्रह्मांड की कहानी को लाकर सीधा हमारी अपनी चेतना से जोड़ देती है और एक सवाल खड़ा करती है कि अगर ये पूरा यूनिवर्स एक ही चेतना से बना है तो क्या हम सब भी उसी एक परम चेतना का हिस्सा नहीं है?